दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। प्लीज दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना। अरे जरा सुनिए तो, जाकर कोई काम कीजिए। अगर ऐसे ही रहा तो हम भूख से मर जाएंगे। घर चलाने के लिए कुछ तो करना चाहिए ना आपको। शादी के पहले तो कह रहे थे कि रानी बनाकर रखूंगा, अब क्या हो गया है? एक वक्त की रोटी भी नसीब में नहीं है। अरे तुम ऐसे मत कहो ना, जो भी हो सकता है मैं कर रहा हूँ। अब मैं सेठ जी के घर जाकर उनसे कुछ काम मांगूंगा। अगर उन्होंने कोई काम दिला दी तो सब कुछ ठीक होगा। शायद वह मुझे काम दे सकते हैं। मैं एक बार जाकर उनसे बात कर लेता हूँ। तुम अच्छे से खाना पकाना। उसके बाद छगन सेठ जी के घर की ओर निकल जाता है। सेठ जी के घर में पहुंचने के बाद वह सेठ जी के कमरे में चला जाता है। सेठ जी, मेरे लिए कुछ काम ढूंढ दीजिए। तो कोई भी काम ना करने की वजह से बीवी भी मुझे डांटती रहती है। अगर कोई काम मिल जाता तो पैसे भी आ जाते, जिससे घर की जरूरतें पूरी हो जाती। भगवान आपका भला करेगा अगर आप इस गरीब को काम दिला देते तो। तुम जैसे गरीब लोग पैदा ही नहीं होते तो बहुत अच्छा होता। खुद तो अच्छे से जीते नहीं, दूसरे को भी जीने नहीं देते। नहीं दिला सकता मैं तुझे कोई काम वाम। जाकर फांसी लगाकर लटक के मर जा। आइंदा से मेरे घर पर आना मत। उसके बाद छगन बुरा मानते हुए उधर से निकल जाता है। छगन को बहुत बुरा लग गया था। उसे घर भी जाने का मन नहीं लग रहा था, फिर भी वह घर चला गया। क्या हुआ, कोई काम वाम मिला या नहीं? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हें कोई काम मिला हो। फिर भी कहो, क्या कहा सेठ जी ने? क्या उन्होंने तुम्हें काम दिला दिया? जब मैं सेठ जी के घर गया तब उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। मैं इस उम्मीद से गया था कि वह मुझे काम दिला दे, बल्कि उल्टा ही उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि मैं दोबारा से उनके घर में ना जाऊं। उनके बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। तुमसे कितनी उम्मीद लगाए बैठी थी मैं, सब तुमने एक पल में ही चकनाचूर कर दिया। जब वह दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी छगन की माँ गांव से छगन के घर आती है। अरे बेटा, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अपने गांव में अकेली रह नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं अब तुम्हारे घर पर रहने के लिए आई हूँ। बस मुझे 2 वक्त की रोटी और सोने के लिए जगह दे दो, मैं उसमें ही खुश हो जाऊंगी। अरे बुढ़िया, हमें तो नसीब नहीं है 2 वक्त की रोटी और तुम्हें खिलाए। मुझे तो हंसी आ रही है इस बुढ़िया की बात सुनकर। तुम्हारा ये बेटा है ना, एक नंबर का निकम्मा है। यह कोई भी काम नहीं करता और कहां से तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिलाएगा ये? हाँ, मुझे मालूम था तुम लोगों का हालत ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए एक राज की बात लेकर आई हूँ, जिसको मैंने तुम्हें कभी भी नहीं बताया। लेकिन अब मेरी उम्र भी हो चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें ये बात कह देना चाहती हूँ। कैसी राज की बात माँ? क्या पैसे की राज तो नहीं? जल्दी कहो ना, मुझे घबराहट हो रही है। माँ चलो चलते हैं अंदर, अगर किसी ने सुन लिया तो हंगामा होगा। माँ चलो आप मेरी रूम में। सुनो बेटा, मैं जो भी कहूँगी ध्यान से सुनना। मेरे पास एक सोने की जादुई तराजू है, जिससे तुम अपनी मर्जी के सामान ले सकते हो। जैसे कि तुम्हें चावल की जरूरत हो और तुमने उसके आगे मुझे चावल दे दो, कह दो, तुम्हें चावल दे देगी। अरे ये तो चमत्कार हो गया, आपने पहले ही क्यों नहीं कहा था? ये तो जादुई तराजू है। अब हमको जिस चीज की भी जरूरत होगी हम उस चीज को इससे ही मांग लेंगे। छगन को राज की बात बताने के बाद छगन की माँ अपनी बेटी के घर के लिए निकलती है। ओ बुढ़िया, क्या दे के गई है? देखने में तो ये सोने का जैसा लग रहा है, फिर भी यह तराजू हमारे किस काम का? क्या कहा उस बुढ़िया ने? तुम्हें पता है ये जादुई तराजू है, तुम इसके सामने जो भी कह दो ये तुम्हें दे देगा। अब देखो तुम मेरा कमाल। जादुई तराजू, मुझे सोने और पैसे दे दो। देखा तुमने? सारी बातें छगन की पड़ोसी जयाल से सुन रहा होता है।